हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइम एंड वर्क। हमने प्रीवियस जितनी भी चीज़ें थी वो तो हमने डिस्कस कर ली थी टाइप वन वाली। आज का जो हमारा टाइप है दैट इज़ रिलेटेड टू कि अगर कोई व्यक्तियों ने काम शुरू किया है और बीच में कोई काम छोड़ के जा रहा है तो किस तरीके से बाकी रिमेनिंग काम जो है वो कंप्लीट होगा, राइट। आज हम उस पे ही फोकस करेंगे कि बेसिकली रिमेनिंग काम अगर बचा हुआ है तो वो कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है और कैसे कंप्लीट हो सकता है, और अगर कोई काम बीच में छोड़ के चला जाए तो उसे किस तरीके से डील करना है, राइट। सो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न अप्रोच, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। So this is our first question of type 2, right? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A can complete 7 by 10 work in 15 days. It means कि A जो है पूरे वर्क का 7/10 पार्ट कंप्लीट करता है 15 डेज में, राइट। आफ्टरवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ बी ही कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, राइट। तो ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, कौन सा पार्ट देखिए, 10 में से 7 काम हो चुका है, कितना बचा है 3/10 पार्ट ऑफ द जॉब कैन कंप्लीट इट इन 4 डेज, राइट। 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश द वर्क, राइट। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, लेट्स से कि एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि ए अगर आधा काम 6 दिन में पूरा कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, 6 मल्टीप्लाई 2/1, मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 डेज। इट मीन्स कि हमें क्या करना होता है, ये जो वर्क है इसके रेसिप्रोकल के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है और हमारे पास पता चल जाता है कि टोटल कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे A प्लस बी दोनों मिलकर 3/10 पार्ट 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, A प्लस बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 3, दैट इज 40 डिवाइड बाय 3, दैट इज 13 1/3 days just. So A and B together can complete the whole work in 13 1/3 days, right. और अगर हमें ये बताना होता कि बी कितने दिन में कर पाता, तो ए प्लस बी का काम आ गया, यहां से ए का काम निकालते टोटली इसी तरीके से, राइट। ए का काम निकल गया, ए प्लस बी का काम निकल गया, ए प्लस बी में से ए का काम माइनस करते तो बी का आ जाता, राइट। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि बताइए बी कितने दिन में काम करता, तो सबसे पहले हम क्या करते, ए का काम निकालते, राइट। क्या करते, 15 मल्टीप्लाई 10/7, दैट इज 150/7, ये ए का काम आ गया। ए प्लस बी का काम मेरे पास कितना आ गया 13 1/3, और इसमें से मेरे को क्या माइनस करना था, ये माइनस करना था, मेरे पास किसका काम आ जाता, बी का काम आ जाता, राइट। तो इस तरीके से अगर बी कैन फिनिश द होल वर्क, अगर हमें ये निकालना होता और हमसे ये पूछा जाता तो हम ये वाली अप्रोच को फॉलो करते, ऐसे क्वेश्चन करते तो आंसर हमारा आ जाता, राइट। अब हम करेंगे वो वाला काम, जब वो वाली टाइप हम करेंगे अभी, ठीक है, जिसमें दोनों ने काम स्टार्ट किया पर बीच में एक आध व्यक्ति ने काम को छोड़ दिया, तब फिर कितने दिन में काम जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, व्हिच मींस ए कितने दिन में काम कर पा रहा है, दैट इज 15 डेज, यस, एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, बी जो है वो 20 दिन ले रहा है, ए जो है वो 15 दिन ले रहा है। बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों ने काम स्टार्ट किया, बट बी लिव्स बिफोर 5 डेज, जैसे ये कंप्लीशन है, कंप्लीशन होने के 5 दिन पहले, 5 डेज बिफोर बी लीव्स, ठीक है। हाउ मेनी डेज दे हैव वर्क टुगेदर, ठीक है। तो हम ये करते हैं, तो पहले क्या करना है, हमें वही मॉडर्न अप्रोच से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना होता है 60, वो बीच में रखेंगे, ये क्या निकल के आता है, ये टोटल वर्क निकल के आता है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टोटल वर्क कैसे निकालना है, दिस इज द टोटल वर्क दैट ए एंड बी बोथ हैव टू डू, ठीक है। तो ये टोटल वर्क है, इतने दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, ये 4, राइट, और ये एक दिन में कितना करेगा 3, ठीक है। तो दोनों ने काम स्टार्ट इकट्ठे शुरू किया था, बट हमें ये नहीं पता कि कितने दिन किया था, ठीक है। बट हमें ये पता है कि 5 दिन पहले बी जा चुका है, तो 5 दिन का 5 डेज वर्क किसने किया होगा, ए ने किया होगा अलोन,
ए अलोन कैन डू दैट 5 days वर्क, ठीक है। तो ए कितनी कुर्सियां बनाता है एक दिन में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 चेयर्स हैव टू मेक, राइट। और ए 4 कुर्सियां बनाता है एक दिन में, राइट। तो 5 दिन में कितनी बना देगा ये, 20, राइट। सो 20 अगर वो 5 दिन में बना देगा, टोटल कितनी बनाने को है, 60 में से 20 तो बनाई केवल किसने, ए ने। तो बची कितनी कुर्सियां अभी, 40, राइट। अब ये जो 40 है वो कौन बनाएंगे, दोनों। तो 40 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 दैट इज 7, ठीक है। 7 5 द 35, 5 अपॉन 7 days, इट मींस दोनों इतने दिन तक इकट्ठे थे, उसके बाद अलग हुए, राइट। तो ये मेरे इस आंसर का क्वेश्चन बनेगा, राइट। आपको क्या करना है, जितने दिन पहले कोई चला जाता है उतने दिन का काम दूसरे व्यक्ति ने किया होगा, आपको ये निकालना है कि दूसरे व्यक्ति ने टोटल कितना काम खुद किया है, वो आप टोटल में से माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो काम दोनों ने इकट्ठे किया था। तो इकट्ठे 7 कुर्सियां बना सकते हैं, टोटल 60 बनाने को है, 60 में से 20 जा चुकी हैं, 40 अब बनाने को है, 40 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा दोनों ने कितने दिन तक इकट्ठे काम किया था, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पे। टाइप सेम ही है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, ए जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है, 20 days में काम कर रहा है। बी अलोन कैन टेक 30 days, बी जो है वो 30 days में काम कर रहा है। बोथ स्टार्टेड वर्क बट बी लीव्स आफ्टर 4 days, इसका मतलब क्या हुआ कि काम स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद 4 दिन के बाद 4 days आफ्टर बी जो है वो छोड़ के चला गया, बी लीव्स, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड, तो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, राइट, वो हमें निकालना है। तो अब देखिए हम सेम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे, बीच में एलसीएम कितना आ गया, 60, 20, 3 टाइम 60 एंड 30, 2 टाइम 60, राइट। और दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, विच मींस 5, और कितने दिन तक काम इन्होंने इकट्ठे किया, दैट इज 4 days, ठीक है। तो 4 दिन तक इन्होंने इकट्ठे काम किया, मतलब 20 काम इन्होंने खुद किया, राइट, बाय इटसेल्फ। तो 20 काम इन्होंने खुद किया, तो 60 में से 20 चला जाएगा, अब कितना बचा है, 40, राइट। अब बी तो जा चुका है, ये तो लीव हो गया, ठीक है ना। बी लीव्स आफ्टर 4 days, ये 4 दिन के बाद ये जा चुका है, राइट। अब कौन बचा है, ए। तो 40 डिवाइड बाय 3 विच इज 13, 1/3 days तक जो बचा हुआ काम था, रिमेनिंग काम था, रिमेनिंग वर्क, वो लास्ट हुआ। सो रिमेनिंग वर्क लास्ट फॉर 13 1/3 days, राइट। तो इन्होंने यही पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो बचा हुआ काम जो है वो कौन करेगा, ए ही करेगा, ठीक है। तो ए को इतना टाइम लगेगा करने के लिए, राइट, क्योंकि दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया था, ये वाला काम इन्होंने कर दिया था, ये डन हो गया। बचा क्या, 40, ये रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, और ये कौन करेगा, ये ही करेगा। इस वजह से इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपने करना है, राइट। बहुत ही आसान होते हैं, 10 to 12 सेकंड्स लगते हैं क्वेश्चन करने में, बट यू शुड नो द राइट अप्रोच, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 days, ठीक है। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी, अब 3 व्यक्ति हैं, तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। A and B can do it in 20 and 30 days respectively, which means A जो है वो 20 दिन में काम कर सकता है and B जो है वो 30 दिन में काम कर सकता है, right? In how many days C alone can complete it in? तो C अकेला कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। वही LCM वाली अप्रोच हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, राइट। 60 पे भी नहीं बात बनने वाली, 120 पे, यस, ठीक है। तो 120 पे बात जो है वो बन जाएगी। 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, एलसीएम इस तरीके से आपने बीच में रख लेना है, राइट। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे एलसीएम लेने के, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है इसमें से 30 का मल्टीपल क्या होगा, 30, 60, 90 एंड 120, राइट। अब 120 देखिए 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी और 30 से भी, तो यही आपका एलसीएम बन जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फटाफट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो 8 1 द 8, 4 बचेंगे, 8 5 द 120, राइट, 8 5 द 40, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 6 30 4 टाइम्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 15, ए अकेला 6, बी अकेला 4, तो ए बी सी तीनों का काम ये है, ठीक है ना, 1 डे वर्क,
ठीक है ना, उसमें से ए इधर बी इधर, तो दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, सी निकल के आएगा, राइट। 15 में से 10 चले जाएंगे, 15 में से 10 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 5। तो इट मीन सी कैन मेक 5 चेयर्स इन वन डे। और कितनी बनानी है इसको 120, तो 120 डिवाइड बाय 5, 5 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 24 days। सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 24 days, राइट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फटाफट आंसर आपके सामने आ जाएगा, राइट। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मॉडर्न अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है और फिर क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही कैटेगरी पे बेस्ड है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, 16 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। उन्होंने काम स्टार्ट किया पर 4 दिन के बाद जो है ए और बी छोड़ के चले गए। अब सी जो है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा कंप्लीट। तो ए जो है वो 12 डेज में करता है, बी जो है वो 16 डेज में करता है एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 20 days, ठीक है। अब जरा देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एलसीएम कैसे लेना, 4 मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पे क्या 4 मल्टीप्लाई 4 है, यहाँ क्या है 4 मल्टीप्लाई 5 है, राइट। तो यहाँ पे 3 नहीं है तो इसको 3 दीजिए, यहाँ पे 5 नहीं है तो इसको 5 दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 नहीं है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। और यहाँ पे एक 4 की और कमी है, 4 4 5 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक 4 और आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 और आएगा और यहाँ पे 4 एक और आएगा। तो 4 4 5 3 देखो सभी जगह बन गया, 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3, यस। तो इस तरीके से आप पेयरिंग करके ग्रुपिंग करके फटाफट आंसर को निकाल सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है। तो ये बन गया 240, ठीक है, 4 4 द 16, 5 द 80 मल्टीप्लाई 3 240, 240 पे एलसीएम हो जाएगा इनका, राइट। तो 240 पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। हो सकता है इससे पहले भी एलसीएम बन जाए, राइट, पर इस तरीके से आप जल्दी कर लेंगे। देखिए अब आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा था, ये 20 इधर आ जाएगा, यहाँ आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा था, ये दैट इज 15 आ जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ा क्या था आपने 12, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा वही नीचे आएगा, ठीक है। जैसे 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 20 बनेगा, राइट। यहाँ पे भी 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 15 बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, जो आपने एक्स्ट्रा इनको दिया है वो बनेगा। तो इस तरीके से विदाउट एनी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब तीनों ने काम इकट्ठे शुरू किया था, विच मीन्स ये आ गया 7 2 3 4 47 एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 4 दिन के बाद चलेंगे, ठीक है ना। और 4 दिन के बाद चले गए तो 4 दिन तक काम हो गया, 4 7 28 4 4 16 17 18 188 जॉब इज डन, ठीक है ना, इन 4 डेज इतना काम हो चुका है। सो 240 में से 188 काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बनेगा 13, तो 52 काम जो है अभी पेंडिंग है। तो 52 काम अभी पेंडिंग है और ए और बी जा चुके हैं, ठीक है। तो बचा कौन, सी। तो सी जो है ये 52 काम अभी करेगा। सो ये कितना होगा 2 6 टाइम्स 2 26 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 13 टाइम्स 3 4 द 12 1/3 डेज। इतना काम जो है वो, इतना टाइम जो है वो रिमेनिंग अभी लगेगा, जो बचा वो पेंडिंग काम है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी सी रिस्पेक्टिवली जो जो जितना इतना काम कर सकते हैं वो रखा। एलसीएम लेने का मॉडर्न तरीका वो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि किस तरीके से आप मॉडर्नली कैसे एलसीएम ले सकते हैं विदाउट हैविंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है, और विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस इन योर माइंड, ठीक है। वो निकाल के आपको नीचे पता चल जाएगा कि तीनों अगर इकट्ठा बनाएंगे तो कितना बनाएंगे 20 + 15 + 12 दैट इज 47, ठीक है। 47 काम कर रहे हैं, कितने दिन तक इकट्ठे किया इन्होंने 4 दिन तक, तो 4 दिन तक इन्होंने इतना काम कर दिया कंप्लीट, यस 188 कंप्लीट हो गया, 240 में से 188 कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना बच गया 52, राइट। तो 52 काम बचा हुआ है और 52 काम अब ए और बी तो जा चुके हैं, इन दोनों ने काम छोड़ दिया है, तो बचा कौन है केवल सी। तो सी से आप डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास कि कितना टाइम रिमेनिंग वर्क को करने के लिए लगेगा, दैट इज 4 डेज। अगर हमसे ये पूछा जाता कि टोटल काम कितने टाइम में हुआ है, टोटल टाइम बताइए, ठीक है। ये तो रिमेनिंग पूछा हुआ है,
इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग। अगर टोटल टाइम पूछा जाता तो 4 दिन पहले दोनों ने इकट्ठे लिए हैं, सभी ने इकट्ठे लिए हैं 4 दिन तीनों ने, और उसके बाद 4 1/3 विच इज 8 1/3, तो टोटल टाइम बन के निकल के आता है 8 1/3। बट अगर केवल इतना ही पूछा जा रहा है कि रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा, तो आंसर हमेशा क्या बनेगा, वही जो आप निकालेंगे इस तरीके से 4 1/3, राइट। तो आपने याद रखनी है ये अप्रोच। तो काम कोई छोड़ के जाए, पहले आ जाए, बाद में आ जाए, ठीक है, कोई बीच में छोड़ के चला जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। सो ये थी आज की टाइप, ठीक है। मिलते हैं नई टाइप एंड वर्क की इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।